देखो संस्कृति, अब अगर उन्होंने तुम्हें इस परिवार का हिस्सा नहीं माना है तो तुम भी अपने आप को मारकर इस परिवार का हिस्सा नहीं बनने दोगी। छोड़ दो इस घर को। लेकिन इतना करने से पहले सोच लो संस्कृति कि जो तुम अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर रही हो, क्या वो सही है? देखो संस्कृति, रिश्ते तोड़ना आसान है लेकिन उनको निभाना उतना ही मुश्किल। लेकिन ये बात बाकी लोगों को भी तो समझनी चाहिए प्रार्थना। बाकी लोगों में तुम भी तो शामिल हो ना संस्कृति। और अगर इसी तरह सब अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर खुद से मुंह मोड़ ले तब तो ये घर बचेगा ही नहीं संस्कृति। तो मैं क्या करूं प्रार्थना? इतनी इंसल्ट होने के बाद तुमको ट्राई अब मेरा यहाँ। क्या इतना भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मुझ में? और ये लोग तो मेरे अपने हैं और यही मुझे। देखो संस्कृति, तुम परेशान मत हो, हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। प्लीज कोई भी गलत फैसला मत लेना। हाँ सॉरी। थैंक गॉड, फाइनली इतने वक्त बाद अपने आप पर से बोझ हल्का हो रहा है। अब ये सजा खत्म, ओवर। और अब आप लोग खुश रहिए अपने पंजाब में, अपनी दुनिया में, और मैं यहाँ अकेले अपने ज्ञान के साथ। Goodbye Punjab, goodbye Kapoor family. Cheers. It was very easy, Rio. हाँ मैं निकल ही रही हूँ। तुम हो ना वहाँ घर पे? हाँ राजीव, फैसला कर लिया है मैंने, तभी तो आ रही हूँ। मुझे अब ठकराल हाउस में नहीं रहना। संस्कृति, अब क्या बाकी बचा है जो तुम करना चाहती हो? करना चाहती नहीं हूँ, कर रही हूँ। आपने तो सुन ही लिया है ना, घर छोड़ के जा रही हूँ आपका, हमेशा के लिए। संस्कृति तुम ऐसे? And where will you go? राजीव के घर। Bloody राजीव। संस्कृति, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मगर प्लीज उस राजीव के पास मत जाओ। फिर नया स्कैंडल हो जाएगा, मसाला मिल जाएगा मीडिया को। संस्कृति ठकराल बिना शादी के किसी राजीव के साथ रह रही है। लेकिन मैं कुछ नया तो नहीं कर रही हूँ ना तराना? पहले भी तो रहती थी उसके घर कई दिनों तक, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब है, सुन लिया तुमने? अब है, क्योंकि जो कुछ पिछले दिनों में तुम्हारी वजह से हुआ है उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहों में हम ही है। क्या कहेंगे लोग कि रियो अपनी बेटी को रोक नहीं सका? तो किडनैप करवा लीजिए ना रियो। संस्कृति, वैसे भी आपके बच्चे आपके लिए इंसान कहाँ है? वो तो आपकी सोशल इमेज का एक खिलौना है। और अब मैं इंसान बनना चाहती हूँ रियो, इसलिए छोड़ रही हूँ आपका घर। संस्कृति, हमने तुम्हें मना किया था ना, तो भी तुमने मना किया था? झूठ बोल रही हो। संस्कृति तो वही कर रही है जो तुमने उसे करने के लिए सिखाया है। ये सब प्रार्थना ही करवा रही है।
उसी ने किया है संस्कृति को हम सबके खिलाफ। कम ऑन तराना, प्रार्थना तो यहाँ थी भी नहीं, तो फिर ये। प्लीज सू, फोन कॉल, 1 फोन कॉल, फोन पर हुआ है ये सब। और इंसिडेंटली मैंने प्रार्थना और संस्कृति की बात सुन ली। आई हर्ड दैट। वेरी गुड प्रार्थना, वेरी गुड। एक्चुअली मुझे पहले से ही यकीन था कि तुम में इतनी काबिलियत तो है कि तुम अकेले एक महाभारत लिख सको, कम से कम इस घर में। लेकिन तराना झूठ बोल रही है विशाल। शट अप संस्कृति, हर बात पर इसकी साइड लेने की बीमारी लगी है तुम्हें। तराना ने अगर कुछ सुना भी है तो जरूर अधूरी बात सुनी होगी, वरना। और इसे अपनी बीवी की साइड लेने की बीमारी हो गई है। हाँ, क्योंकि प्रार्थना गलत नहीं, सही है। गलत तराना है। पूरी बात सुने बिना ही इस तरह रिश्तों में जहर फैला रही है ये। महाभारत तो इसे लिखनी चाहिए, और इनफैक्ट देख रहा हूं लिखना शुरू भी कर दिया है इसने। शट अप अक्षय, खबरदार अगर मेरी पत्नी के खिलाफ एक और लफ्ज भी कहा तो। और तुम अपनी जबान पर काबू रखना सीखो विशाल। ठीक है, काबू कौन किस पे रखेगा इसका फैसला अभी हो जाएगा। रियो, इनफ इज इनफ। या तो इस घर में मैं तराना रहेंगे, या फिर इस अक्षय की प्रार्थना। और इसका फैसला आपको करना है कि इस घर से कौन जाएगा, या प्रार्थना। विशाल, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम ऐसे। नहीं, फैसला मैं करूंगा। जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां प्रार्थना नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। अक्षय प्लीज, ये तुम। What's wrong with you guys? प्रार्थना प्लीज अक्षय को समझाओ, ऐसे तो घर सचमुच टूट जाएगा। फिर विशाल, तुम प्लीज कहीं नहीं जाओगे। मम्मी जी, संस्कृति, you're not gonna leave this house. मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हो गया? यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड शी इज सीरियस। नहीं, हम ख्याल रखेंगे। सू को कोई टेंशन नहीं होगा डॉक्टर। थैंक यू। इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। और ये भी सुन लो तुम सब, आज के बाद कोई किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देगा। अगर सू की और सू के साथ साथ मेरी जिंदगी चाहते हो तो। अग्रीड, मगर ये बात आप सबसे क्यों कह रहे हैं? उससे कहिए जिसका ये काम है, प्रार्थना। हमारी वजह से हो रहा है ना ये सब। तो लीजिए, हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज इस घर को टूटने से बचा लीजिए। हमारे लिए नहीं, लेकिन मम्मी जी के लिए। प्लीज इस घर को टूटने से बचा लीजिए। प्लीज।
हेलो। पुत्र जी उठ गए या मैंने उठाया? अरे नहीं बाबूजी, मैं तो उठ गया था। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। जिंदा रहे पुत्र। कैसा है तू? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी। आप कैसे? अब क्या बताऊं यार, तेरी कमी बहुत खल रही है। और सच कहूं, अब तो बहू की भी बहुत याद आ रही है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। एक मिनट। हेलो ज्ञान पुत्र, कैसा है तू? और सुन, सिद्धि कैसी है? तुम दोनों ठीक ठाक पहुंच गए थे ना? हाँ माँ, तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक है और मैं उसका पूरा ध्यान रख रहा हूँ। हाँ, सब जानती हूँ मैं। अच्छा सुन, बहू से बात करवा मेरी। मेरे शहजादे ज्ञान से बात हो रही है? नहीं, बहू से। लाओ मुझे भी फोन दो, मैं भी बात करूंगा उससे। सिद्धि उठो, मामा बात करना चाहती है। क्यों डिस्टर्ब करे मुझे ज्ञान? कह दो उनसे कि मैं बाद में बात करूंगी। सोने दो मुझे प्लीज। सिद्धि, बहुत मन से फोन किया उन्होंने। उठो। तो उनसे कहो कि टाइम देखकर फोन किया करें। सुबह सुबह सब सोते हैं। ये उनका गांव नहीं है, हमारा शहर है। हम अपने घर में है इस वक्त। माँ वो सिद्धि है ना, वो अच्छा, बहू सो रही है? बहुत थक गई होगी बेचारी। हाँ? खान चाचा आप? कोई बात नहीं साहबजादे, तू अपने खान चाचा से तो बात कर सकता है। हाँ? और बता, कैसी रही तेरी पहली रात? आप क्या बच्चों को तंग करेंगे? दीजिए ना, मुझसे बात करवाइए। हाँ पुत्र, तेरे बाबूजी आने वाला कल कुछ अलग ही नजर आ रहा है मुझे। मेरे मौला, मेरे दिल का ये अंदेशा गलत साबित कर देना। इस हंसते खेलते परिवार पर बुरी नजर मत लगने देना। आप सबकी तरह मुझे भी आप सबसे दूर रहकर बहुत खाली खाली सा लगता है। इस घर का अकेलापन आप सबके प्यार की बहुत याद दिलाता है। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। अरे, तुम इतना जल्दी रेडी भी हो गए? हाँ, ऑफिस में इतना ढेर सारा काम जो है। हाँ, तुम आज ही ऑफिस जा रहे हो? हाँ, जाना है, बहुत सारा काम पेंडिंग है और मैंने सोचा यहाँ पे खाली बैठने से अच्छा तो ऑफिस का काम कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तुम वेट करो, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। तुम तकलीफ मत करो, देर हो जाएगी। ज्ञान, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? अभी तो है, एक मीटिंग फिक्स कर लिया ना। अच्छा बाबा, लंच तक काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों एक साथ लंच पे जाएंगे। अच्छा, तुमने वो इंटीरियर डेकोरेटर को फोन किया था? मैंने तुमको रात में कहा था ना? हाँ, वो तो बस आने ही वाला होगा। अच्छा सिद्धि, घर को बदलना जरूर, लेकिन उसे घर ही रहने देना। जोकिंग बेबी। बाय। घर तो घर ही रहेगा ज्ञान, लेकिन अब ये बनेगा मेरे सपनों का घर, मेरा ड्रीम हाउस।
यस, अब ये देखना है कि ज्ञान को मेरा ये नया घर कैसा लगेगा। सपना देख रही थी। आइए, सरप्राइज। कैसे लगा मेरा घर? उप्स, आई मीन हमारा घर। बहुत अच्छा है सिद्धि, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सो ब्यूटीफुल, रियली वंडरफुल। थैंक यू। सिद्धि, ये यहाँ ब्यूटीफुल पिक्चर ना? यहाँ हमारे फैमिली की फोटोग्राफ थी, वो कहाँ गई? वो मैंने हटा दी। आई एम रियली सॉरी ज्ञान, लेकिन वो फोटो फ्रेम हमारे घर के डेकोर के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। बट डोंट वरी, मैंने वो फ्रेम बदलवाने के लिए भेज दिया है। जैसे ही वो फ्रेम बदल जाएगा हम लोग उसे लगा देंगे और फिर वो फ्रेम इस घर के डेकोर के साथ भी मैच करेगा और फोटो भी नहीं लगेगी। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, फ्रेम वैसे भी बहुत पुराना हो गया था, अब वो बिल्कुल नया लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सिद्धि। अच्छा, तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? इसे बोलते हैं ना असली बीवी का प्यार।